सारी बकरियां थी, लेकिन दोनों मुर्गियां और बकरियां आपस में बिल्कुल बात नहीं करती थीं। दोनों हमेशा अलग थलग रहती थीं। आनंद हमेशा चाहता था कि उसकी बकरियां और मुर्गियां आपस में प्रेम से रहें, मगर ऐसा कभी नहीं होता था। एक दिन बकरी ने मुर्गी से कहा, हाँ, ये फार्म हाउस हमारा है। इतना बड़ा शरीर है, देख रही हो, इतने दूध हम देते हैं और आनंद तो हमसे इतना प्यार करता है, तुम जानती भी नहीं। तभी मुर्गी कहती है, हाँ, ये फार्म हाउस तुम्हारा नहीं, मेरा है। देखती नहीं कितने सारे अंडे देते हैं हम सब मिलकर। फार्म हाउस में अंडे होते हैं कि नहीं? सब हमारे अंडे पसंद करते हैं और आनंद भी हमें बहुत पसंद करता है। दोनों के इतने अलग व्यवहार की वजह से कभी वो मिलकर नहीं रहती। हमेशा मुर्गी के फॉर्म में गुस्से का माहौल बना रहता। आनंद इस बात से बहुत परेशान हो जाता था। एक दिन आनंद के कुछ दोस्तों ने उससे दावत के लिए कहा और कहा कि उनका मुर्गा खाने का बहुत दिल है। जब आनंद अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वहीं पर रहने वाले खरगोश ने उन दोनों की बातें सुन ली और ये बात जाकर बकरी को कही। क्या सच में? अब तो ये मुर्गियाँ चली गई समझो। अब तो ये पूरा फार्म हाउस मेरा होगा। ये वैसे भी बहुत घमंड करती थी, मुझे जरा भी पसंद नहीं। दावत का दिन नजदीक आता है। सभी मुर्गियाँ गानों की आवाज पर खूब थिरकती हैं, खूब नाचती हैं। वो ये नहीं जानती कि आज की दावत भी उन्हें ही पकाकर खाया जाएगा। बकरी भी इस बात से बहुत खुश थी। आज तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। ये सारी मुर्गियाँ मर जाएंगी और मैं यहाँ की रानी बनकर रहूंगी। खरगोश वहाँ आकर बकरी से कहता है, तुम्हें इस तरह खुश नहीं होना चाहिए। आज इन मुर्गियों की बारी है, मुर्गों की बारी है, लेकिन कल तुम्हारी भी तो हो सकती है। आनंद अगर इन्हें मार कर खा सकता है तो क्या तुम्हें नहीं मार सकता? यह बात सुनकर बकरी को होश आता है। अरे सच में, अपने घमंड और बदला लेने की भावना के कारण ये बात तो मैं भूल ही गई। ये मैं क्या करने जा रही हूँ? बकरी तुरंत मुर्गी के पास जाती है और सारी बात बताती है। हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। तुम कहो तो हम सब मिलकर आनंद से बात करते हैं। मुर्गियाँ बकरियाँ मिलकर आनंद के पास जाती हैं और बात करती हैं। आनंद कहता है, ये सब तो एक बहाना था। तुम्हें प्यार से रखने के लिए मैंने बहुत योजनाएं बनाई, मगर कोई काम नहीं आई। देखो, आज ये काम आ गई। मैं तो तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, तुम सबसे करता हूँ। बस मुर्गी फार्म में खुशी खुशी रहो। मुर्गी और बकरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और हमेशा के लिए फार्म में खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोने की बारिश। सज्जनपुर बहुत ही सुंदर जगह थी। हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ ये गांव बहुत खुशहाल था। लोग आपस में बड़े प्यार से और एकता में रहते थे। एक बार उस गांव में एक बड़े सेठ आए। वहाँ की खूबसूरती को देखकर सेठ ने गांव वालों के आगे एक प्रस्ताव रखा। गांव वालों, मुझे ये गांव बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि ये गांव बहुत तरक्की करे। आप लोग बहुत तरक्की करें, आप लोग खूब धन कमाएं, और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं यहाँ पर एक अच्छी सी फैक्ट्री लगाऊंगा, बड़ी फैक्ट्री, और उस फैक्ट्री में सभी गांव वालों को नौकरी भी दूंगा। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रस्ताव आप सभी को पसंद आएगा। हमें खुशी है कि आपने हमारे इस गांव के बारे में इतना सोचा सेठ जी। हम आपके साथ हैं। आप जहाँ चाहें हमारे गांव में फैक्ट्री लगा सकते हैं। बस समझ लीजिए, आपने मुझे इस गांव के उद्धार का कार्य सौंपा है। अब देखना, मैं इस गांव में ऐसी फैक्ट्री लगाऊंगा कि सोने की बारिश करेगी। कुछ ही दिनों बाद पास के पेड़ों को काटकर फैक्ट्री बनाई गई। वहाँ पर रोज बहुत सी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए रोज कोई ना कोई पेड़ काटकर फैक्ट्री ले जाया जाता। मैं खुश हूँ, मेरे गांव के प्रत्येक व्यक्ति को इस फैक्ट्री में काम मिल गया है। अब सबका घर अच्छे से चलेगा। उस फैक्ट्री में से बहुत सा धुआं निकलता रहा, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल होता चला गया और एक एक करके सभी पेड़ कट जाने की वजह से बारिश भी नहीं हो रही थी। गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। फैक्ट्री के पास खड़े होने पर तो सांस भी नहीं आती भाई। बारिश न होने की वजह से पानी की इतनी कमी हो गई है कि हमारे इलाके में दूर से पानी लाना पड़ता है। बारिश न होने से कुआं और तालाब का पानी भी सूख गया था। सब लोग पानी को तरस रहे थे। एक दिन बादल गरजा, सब लोग बहुत खुश हुए।
अरे वाह, आज बारिश जरूर होगी।